हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पावर फिश स्टेज में। और आज हम बात करने वाले हैं डी ऑल स्टार्टर, जो कि डायरेक्ट मोटर ऑनलाइन मोटर स्टार्टर होता है, जो कि हमारे कंप्रेसर में यूज़ होता है। और हर जगह की मशीनरी जो हमारे एक्सो मशीन आती है, मोस्ट ऑफली हर मशीनों में भी यूज़ होता है, लेथ मशीन के अंदर भी ज़्यादातर यूज़ होता है। जो आपने देखा होगा कि हम पुश बटन दबाते हैं और मशीन चालू हो जाती है, फिर रेड दबाते हैं तो मशीन स्टॉप हो जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके ग्रीन बटन दबाने से मोटर कैसे स्टार्ट होती है और वो इतनी देर तक के मोटर को किस तरह से होल्ड करता है, और उसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगता है, किस तरह से होती है। मैं आज आपको उस बारे में सिखाऊंगा कि उसको कैसे वायरिंग करते हैं। हालांकि वो मोटर ड्यूअल स्टार्टर लगाने का मतलब ये नहीं कि आपकी मोटर सेफ है, उसके लिए कुछ इक्विपमेंट लगता है, उसके हिसाब से वो वायरिंग होती है। तो मैं आज आपको बेसिकली बताता हूँ कि पहले आज हमने कॉन्टेक्टर लिया है जो 220 वोल्टेज का है। हालांकि अब 220 वोल्टेज में ये चिंट का कॉन्टेक्टर है, जिसका यूज़र मैनुअल है और कुछ इस तरह का आता है। ये 220 वोल्ट का, ये हालांकि 18 एम्पियर का कॉन्टेक्टर है। ये 18 एम्पियर इसकी ऐसी काउंटिंग होती है कि इसका एक कॉन्टेक्ट 18 एम्पियर का लोड सेंड कर सकता है। तो इसे 18 18 ये तीन होता है। तो हमने ये लिया है एक कॉन्टेक्टर। और ड्यूअल स्टार्टर बनाने के कुछ रीजन ऐसे होते हैं कि आपका स्पेसिफिकेशन क्या है, मतलब आपका मोटर किस तरह से है, उसके अंदर क्या लगाना है, कैसे लगाना है, तो वो हिसाब से होता है। और दूसरा एक हमारे पास में है 4 से 6 ओवरलोड रिले। तो 4 से 6 ये ओवरलोड रिले मैंने इसके लिए यूज़ किया है कि हमारी एक 5 HP की मोटर है, हमको उसको ऑपरेट करना है। तो ये हमारे लिए इनफ है 4 से 6 एम्पियर, क्योंकि ड्यूअल स्टार्टर में इतना ज़्यादा होता नहीं है। तभी हम इसको निकालते हैं और आज मैं आपको बताता हूँ कि इसकी वायरिंग किस तरह से होती है। और आप लोगों को पता होगा कि ये हर मशीन के, हर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आप जो भी लेते हो उसके अंदर एक ही पड़ी की निकलती है। किस चीज़ की है मेरे को आप बताना, क्योंकि हर चीज़ में निकलती है। इसको मैंने पढ़ा है तो कुछ दाने दाने जैसे निकलती है, लेकिन हर चीज़ में निकलती है। अगर आप लोगों को पता होगा तो आप लोग प्लीज़ मुझे इसके बारे में बताना। तो ये अभी हम कॉन्डक्टर अपना निकाल लेते हैं। तो ये है हमारा शेंट का 18 एम्पियर का कॉन्डक्टर, और ये है हमारा रिले। आप देख सकते हो, ये हमारा कॉन्डक्टर है और ये हमारा रिले। तो आज मैं आपको बताऊंगा। और आप देख सकते हैं इसके अंदर 220 230 एसी वोल्टेज लिखा हुआ है। कैमरे के अंदर अगर आपको दिखता होगा तो 230 वोल्ट एसी इसके अंदर है। तभी मैं पहले इसको फिट कर देता हूँ। रिले फिट किस तरह से होती है, हालांकि आप जो कॉन्डक्टर यूज़ करते हो उसी की रिले यूज़ करोगे तो ये प्रॉपरली बैठ जाएगा। बाकी अगर आप दूसरी कोई कंपनी की यूज़ करोगे तो वो बैठेगा नहीं जल्दी, उसमें आपको फिर थोड़ा हैरान होना पड़ेगा। तो अभी पहले मैं इसको बिठा देता हूँ। आज अभी हम इसको, अभी इसमें हमारी घिसी भी आती है, जैसे कि अगर सेट ना हो तो इसको हम आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने इसको सेट कर दिया है और ये प्रॉपरली लग चुका है हमारी कटर। और कभी भी इसको हम लगावे तो हो सके तो कनेक्शन काफ़ी टाइट करें, ज़रा भी लूज़ ना रखें, क्योंकि इस पर बिकॉज ऑलरेडी इस पर जले नहीं। तो इसको हमेशा टाइट रखना है। तो अभी ये कुछ लगाने के बाद में आपको इस तरह से दिखेगा। आपने पैनलों में भी देखा होगा कि हमारे बहुत से वायरमैन हैं जो उन लोग को नहीं मालूम पड़ता है कि वर्किंग किस तरह से करता है, उसकी वायरिंग में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको उसका सीधा सिंपल बताऊंगा कि इसको वायरिंग किस तरह से होता है। तो कुछ आपको ऐसा रहेगा इसके अंदर। और अभी मैं आपको इसको पूरा वायरिंग, इसका कंट्रोल वायरिंग मैं आपको सिखाऊंगा कि इसकी कंट्रोलिंग किस तरह से होती है और ये कैसे काम करता है। तो पहले मैं वायर निकाल लेता हूँ। और वाई बी, ठीक है, ये हम इतना वायर ले लेते हैं। ये मैंने टुकड़ा इसके लिए कर दिया है ताकि आपको पता चले फेस कहाँ देना है। ये कलरिंग वायर है, हालांकि अपने पास अभी मेरे पास में यहाँ 3 फेस पावर में है नहीं। तो मैं आपको एक एग्जांपल के लिए मैं इसको लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को मालूम पड़े। तो ये पहले हम इसको वाई फेस देंगे। इसमें हमेशा डुअल स्टार्टर में जो ऊपर की साइड में होता है ये इनपुट सप्लाई होता है, नीचे की साइड में जो होता है वो आउटपुट सप्लाई होता है। इनपुट का मतलब हमेशा जहाँ पर आप वोल्टेज दोगे, और आउटपुट मतलब जहाँ से आप वोल्टेज लोगे। तो अभी हमने इसके अंदर इनपुट का कनेक्शन बता रहा हूँ कि, और इसके अंदर हमारा इनपुट लगता है L1 L2 L3। तो कुछ इस तरह से आपने देखा होगा पैनल में होता है जो RYB 3 इनपुट आता है। और यहाँ से अभी हम आउटपुट का कनेक्शन करते हैं। RYB मतलब हमारा RYB फेस। ये हो गया हमारा इनपुट सप्लाई और ये हो गया हमारा आउटपुट सप्लाई।
अब जो हमारे वायरमैन भाई है, अब उनको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ है आउटपुट है और ये जो चीज़ है इनपुट है। मतलब यहाँ से आपका एमसीबी में से पावर इसके अंदर आएगा और आप ये अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। मतलब अगर आपकी 10 एचपी की मोटर चलाना है तो 10 एचपी 14 एम्पियर तक की जाती है, तो आपको क्या 12 से मतलब 14 से 17 से 20 की आपको रिले लगानी पड़ेगी, या तो 14 से 16 लगा सकते हो आप रिले। जो ओवल रोड रिले आती है, ये रिले प्रोटेक्शन के लिए यूज होती है। मतलब आप समझो, ये रिले का काम ये है कि आपकी मोटर अगर शॉर्ट हो रही है तो इसमें एम्पियर से जैसे ये 4 से 6 है, तो 4 से 6 मतलब वो क्या चीज़ होती है, 4 से 6 वो करंट एम्पियर है। मतलब कि ये 4 एम्पियर से 6 एम्पियर के अंदर अगर इसका करंट होगा तो ये रोक लेगी, उसके ऊपर का होगा तो ट्रिप कर देगी। अब इसमें 4 से 6 दिया है, तो इसमें कैसा है कि 4 है 5 है 4 4.5 5 5.5 और 6। तो 6 के आप जो भी इस पे सेट करोगे, जैसे आपने 4 से 4.5 रखा है तो 4.5 के ऊपर जैसे 5 पहुंचेगा तो ये ट्रिप कर देगी। मतलब आपका ये कॉन्ट्रेक्टर है ना, जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसका बंद हो जाएगा। और एक है आपका, जो भी इसके आप एनो पे आप लोगे तो उस पर आपको ओवरलोड या जो भी आपको दिखाना होगा तो ट्रिप की एरर बताने लगेगी। मतलब आप इसकी वायरिंग में अगर वो लेते हो तो ये वो रिले उस लिए यूज की जाती है। अब बेसिकली इसको अभी हम इसकी वायरिंग करते हैं। हालांकि ये सिंगल फेस का है तो मैं आपको सिंगल फेस में दिखाऊंगा इसको, और 3 फेस का भी होगा तो सेम यही यही फंक्शन होगा। बट उसके अंदर क्या होगा कि 3 फेस के अंदर आपके जो हम इसमें न्यूट्रल यूज़ करेंगे उसमें एक फेज यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको यहाँ लगा देते हैं। अभी हमने लगा दिया, पावर चालू किया। अब ये देखो, ये हमारा फेस वायर है और ये न्यूट्रल वायर है। तो न्यूट्रल हमने यहाँ पर दे दिया A2 के अंदर, A2 में हमने दे दिया न्यूट्रल। अब कॉन्टेक्टर में हमको A2 हमेशा न्यूट्रल के यूज़ करना है और A1 हमेशा फेस के लिए यूज़ करना है। अब ये हमारा ड्यूअल स्टार्टर है, तो इसमें हम डायरेक्ट A1 अगर इसको यहाँ देते हैं, इसके बाजू में A2 के ऊपर लगाते हैं, तो ये हमारा कॉन्डक्टर आप देख रहे हो चिपक गया, ये ऑपरेटिंग हो रहा है। लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि हमको पुश बटन से ऑपरेट करना है। तो इसको पुश बटन से ऑपरेट करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको इसके जो एनसी का ब्लॉक है इसके अंदर, जो अपना 96 नंबर है या 95 में आप उसको लगाओगे एनसी के अंदर, इसका अपना फेस 95। तो 95 के आगे से जो निकलेगा वो होगा 96। ये हो गया हमारा यहाँ से फेस। ठीक है, अब हम इसको, तो हमारा ये है दो पुश बटन, एक रेड और एक ग्रीन। मतलब ये स्टार्ट, ये सॉरी ये स्टार्ट और ये स्टॉप। जो हमारा हमेशा ग्रीन बटन होगा उससे आप मोटर स्टार्ट करोगे तो एक बार इसको से दबाओगे तो मोटर स्टार्ट हो जाएगी, और इसको आप एक बार दबाओगे तो मोटर स्टॉप हो जाएगी। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी वायरिंग किस तरह से थी। समझ लो ये हमारा फेज वायर है, ग्रीन वाला, ये सॉरी रेड वाला। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से फेज लेंगे। ठीक है, यहाँ से फेज लिए, ये हमारा एनसी, जो कोई भी पुश बटन होगा उसका एनसी में लगेगा। तो हमारा एनसी ये है। एनसी का मतलब आप उसको, आप जैसे ही पावर दोगे तो वो उल्टा काम करेगा। पुश जो एनो होता है उसको नॉर्मली ओपन होता है और एनसी होता है वो नॉर्मली क्लोज होता है। मतलब आप एनो को जो पुश करोगे तो एनो काम करेगा, और एनसी आप पुश करोगे तो एनसी ऑफ होगा। तो अभी हमने यहाँ पर एनसी में पावर लगा दिया। अब हम यहाँ से देखो, ये इसके एनसी से हम इसको पावर लगाते हैं यहाँ पर। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पर हमारा पावर आ गया। अब ये कॉन्डक्टर ये ऑपरेट होगा। एक मिनट, इधर वायर में गिठान लगी है तो हम इधर से करते हैं। अभी हम इसको यहाँ से पावर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम इसके एनसी पे लगाएंगे पावर, जो हमारा एनसी है ये वाला। तो यहाँ लगाएंगे और यहाँ हम टाइट कर देंगे इसको। अब जो यहाँ से निकलेगा समझ लो ये हमारा एनो है, तो एनो हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो एनो आएगा वो आएगा इसके एनो पर। तो अभी ये क्या हुआ, अभी हमने एनसी पे पावर दिया इसको, और ये एनसी के थ्रू कॉयल पे दे रहे, तो क्या हो रहा है ये मालूम है। अभी हमने बटन नहीं दबाया फिर भी ये ऑपरेट है, देखो। और ये मैं जैसे बटन दबाऊंगा ये छोड़ देगा, फिर छोड़ूंगा तो वापस चिपक जाएगा। मतलब आपकी मोटर क्या रहेगी, चालू रहेगी। तो आपको क्या करना है कि ये मैं दबाऊं तो बंद होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, ये वायर जो हमारा है यहाँ से हम एक लेंगे होल्डन का वायर। ठीक है, और
जैसे कि समझो अब ये हमारा जो स्टार्ट है इसको हम निकाल देंगे, और यहाँ से एक वायर लेंगे इसके एनसी से जो निकलेगा, एक हमारा जो रेड ग्रीन पुश बटन है उसके एनो पे जाएगा, इसके एनो कॉन्टेक्ट में यहाँ पर जाएगा ये, और इसके एनो कॉन्टेक्ट से जो इधर निकलेगा वो हमारा जाएगा पुश बटन के तरफ। अभी इसमें एक ट्विस्ट ये भी है, देखो अब क्या होगा, ये मैं दबाऊंगा तो चिपकेगा, पर ये कंटिन्यू रुकेगा नहीं। अब इसको हमको होल्ड करना होगा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, देखो अभी ये मैं दबा के रखा है, इसको दबाऊंगा तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अभी इसको छोड़ दिया, इसको दबाऊंगा ग्रीन को तो ये स्टार्ट हो रहा है, बट ये चिपकेगा नहीं। और ड्यूअल स्टार्टर कैसा होता है कि इसको हम स्टार्ट कर दिया तो स्टार्ट हो गया, इसको स्टॉप कर दिया तो स्टॉप हो गया। तो अभी उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक और वायर लेंगे जो हमारा होल्डन होगा। तो ये वायर है, तो ये दोनों के बीच में जो एन और एनसी के बीच में जो लगेगा वो हमारा होल्डन वायर होता है। तो ये वायर को हम लगाते हैं होल्डन पे, तो ये वायर को हम यहाँ लगा दिए, ठीक है। अब होल्डन वायर हमारा कहाँ लगेगा, इसके एनो पे। ये हो गया हमारा होल्डन वायर। और अब सर्किट में आपको समझाता हूँ कैसे काम करेगी, देखो अब आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ये स्टार्ट हो गया। अब हमारा होल्डन का जो इसका बीच का वायर है इसमें भी हमारा फेज देगा, तो वो फेज कहाँ आ रहा है हमारा, इधर साइड में। अब हमने लगाया जो इसको 14 नंबर के एनो में, अब वहां से कहाँ निकलेगा, 13 नंबर के एनो में निकलेगा, ये यहाँ पर। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको होल्डन करने के लिए ये वायर लगाएंगे और इसको यहाँ लगा देंगे। तो अब ये हमारा रेडी है। अब इसका देखो मैं आपको बताता हूँ, ये इनपुट या आउटपुट। अब ये हमने इसको स्टार्ट किया, देखना ये स्टार्ट स्टार्ट हो गया हमारा, और ये हम भी स्टॉप करेंगे तो ये स्टॉप हो गया। फिर से हम इसको स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट हो गया, और ये इसको स्टॉप करेंगे, ये स्टॉप हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि इसको मैंने वायरिंग किस तरह से करा। हमने समझो ये 220 वोल्टेज का कॉन्टेक्टर है, तो हमने यहाँ पर ए वन और ए टू कोयल उसमें आता है, जिसमें हमने ए टू पे डायरेक्ट न्यूट्रल दे दिया है, और ए वन है वो हमारा स्टार्ट का मान आएगा। तो क्या करेंगे, पहले हम उसका पावर ले जाएंगे एनसी पे 95 नंबर पे, एनसी के दूसरे 96 में से जो निकलेगा वो हमारा जाएगा सीधा पुश बटन के एनसी पर, जो हमारा रेड कलर का होगा एनसी। अब एनसी से जो वायर हमारा निकलेगा, देखो इसमें हमने पिंक कलर का वायर लगाया है, और पिंक कलर का वायर हमारा यहाँ एनसी पे आया हुआ है, ठीक है, ये रहा एनसी पे। अब यहाँ से हमने क्या किया है, एक एनसी का वायर जो लिया है उसी को ही हमने एनसी में से डायरेक्ट पावर इधर आ रहा है, तो वहाँ से हमने ग्रीन को भी ले लिया, और उसी में से दो वायर जो जा रहा है उसी में से एक होल्डन का वायर होगा जो हमारा इसके एनो पे आएगा, और स्टार्ट का वायर एनो के पुश बटन से होते हुए आएगा डायरेक्ट कोयल पे। अब जो होल्डन का वायर है वो यहाँ पर है। अब देखो यहाँ पर अपना फेज आ रहा है, ठीक है। अभी इसको होल्ड किस तरह से करता है, जैसे यहाँ हमारा फेज आ रहा है तो हमने यहाँ एक लिंक मारी हुई है ये रही, तो इसमें उस टाइम पे क्या करेगा, जैसे मैं इसको स्टार्ट कमांड दूंगा तो यहाँ पर हमारा पावर आ रहा है, तो ये कॉन्टेक्टर एक टेम्पररी ऐसे चिपकेगा, देखो ये चिपका, तो क्या हुआ, जैसे चिपका तो ये पावर इधर आ गया, और ये पावर उसको डायरेक्ट कंटिन्यू मिलते रहा। अब ये बंद कैसे होता है, जब यहाँ पर हमारा जो फेज है, यहाँ पर अभी हमारा पावर आ रहा है, देखो ये इसके अंदर हमारा पावर आ रहा है। अब ये बंद कैसे होगा, क्योंकि इसका जो फेज है हमने ये एनसी पे लिया हुआ है, तो ये एनसी हम जैसे दबाएंगे ये पूरे सर्किट का पावर काट देगा, तो ये छूट जाएगा। वैसे ही अगर हम स्टार्ट करेंगे और यहाँ से हम स्टॉप करेंगे रिले के अंदर से तो भी हो जाएगा, क्योंकि ये रिले वर्किंग करती है। ये भी हमने स्टार्ट किया, यहाँ से स्टॉप करे बंद हो गया, ये स्टार्ट किया यहाँ से स्टॉप करे और ये बंद हो गया, ठीक है। कुछ इस तरह से होता है। अभी मैं आपको इसमें टेस्ट लैम्प ऑन करके दिखाता हूँ कि वो ऑन कैसे होता है। जैसे कि ये हमारा टेस्ट लैम्प है, तो अभी हम इसको मोटर ऑन करने का हमारे को, तो मैं आपको बताऊं तो समझ लो कि हम इसमें से आर वाई फेस निकाल देते हैं, क्योंकि मतलब हमारा वाई पे ही लगा देंगे हम, ठीक है। अब देखो ये हमने स्टार्ट किया, ये हमारा मोटर समझ लो अब स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब ये हमने स्टॉप किया, मोटर स्टॉप हो गई, ये हमने स्टार्ट किया, मोटर स्टार्ट हो गई, ये हमने स्टॉप किया, ये स्टॉप हो गई, ये स्टार्ट किया, अब यहाँ से भी स्टॉप कर सकते हैं आप, ये स्टार्ट किया यहाँ से भी स्टॉप कर सकते हो, ये स्टार्ट ये स्टॉप। तो अभी इसमें क्या हुआ कि समझ लो यहाँ पर हमने फेज ले लिया, न्यूट्रल वहाँ से लिया, तो ये चालू हो गया। इसी तरह से ये 3 फेज में वर्क करेगा। आपका यहाँ 3 फेज होगा, ये 3 फेज जो आउटपुट होगा वो सीधा आपका मोटर में जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि वो आपका सीधा मोटर के अंदर जाएगा और आपकी मोटर डायरेक्ट चालू हो जाएगी। और ये रिले जो होती है वो प्रोटेक्शन के लिए होती है,
और आप उसके अकॉर्डिंग एमसीबी भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास एमसीबी ना हो तो आप ग्लास फ्यूज़ भी यूज़ कर सकते हो, फ्यूज़ भी यूज़ सकते हो, आरसीसीबी, एमसीबी या क्या कहते हैं ना, आरसीसीबी, एमसीसीबी या एमसीबी, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। अब मैं आपको इसको बताता हूँ, इसका बेसिक फॉर्मूला। समझ लो मैंने ये सब वायर निकाल दिया। अब मैं आपको खाली इसका वायर दिखाता हूँ कि हमने वायर कहाँ कहाँ लगाया है, इससे कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसमें कुछ वायर नहीं रखा है। अब आपको सिंपल वायर बताता हूँ। ये हमारा फेस का वायर है, और ये हमारा न्यूट्रल है, और ये हमारा लैम्प का न्यूट्रल है ब्लू, और ये लैम्प का फेज है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से इसमें फेस दिया, यहाँ से जो निकला वो हमने डायरेक्ट एनसी पुश बटन के अंदर यानी रेड पुश बटन के अंदर लेके गया, और एनसी में से जो निकला वहाँ से हमने एक वायर लिया, वो सीधा लाके हमने यहाँ एनओ पे दिया इसके होल्डन के लिए, और उसी में से ही एक वायर लिया हमने एनओ के एक कॉन्टेक्ट पे यूज़ करने के लिए, और एनओ के दूसरे कॉन्टेक्ट से जो वायर निकलेगा वो हमारा स्टार्ट कमान होगा। वो स्टार्ट कमांड को हमने डायरेक्ट लाके यहाँ पर दिया इसके A1 के कॉइल पर। अब ये वर्क करेगा ऐसे, और ये करेगा स्टॉप, और ये करेगा स्टार्ट, ये करेगा स्टॉप। तो कुछ इस तरह से इसकी वायरिंग होती है, और ये आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने लाइव प्रैक्टिकल है। अगर आप कहीं पर भी ऐसी चीज़, आपको छोटी सी चीज़ें टिप्स, कोई बहुत बड़ी नहीं है आपको। अब ये याद रहेगा कि ये पुश बटन से स्टार्ट करने पे ये कैसे स्टार्ट होती है। अभी आप लोगों के दिमाग में कि एक बार पुश बटन दबाओ तो ये मोटर चालू कैसे रहती है, तो उसका रीजन इस तरह से होता है, और आप इसको स्टॉप करोगे तो ये पूरी सर्किट का पावर बंद हो जाएगा। तो आप लोग समझ चुके हैं कि ये किस तरह से होता है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और मुझे सपोर्ट करना। और भी कुछ तरह की आपको प्रॉब्लम होगी तो आप प्लीज़ मुझे बताना, मैं आपको उसके बारे में उसके बताऊँगा। और ये हमारा कुछ इस तरह से इसकी वायरिंग होती है। ये हमारा है ड्यूअल स्टार्टर वायरिंग, जो कि हमने प्रॉपर ही पूरा आपको बताया किस तरह से वायरिंग होता है। और कभी भी आपको कुछ कन्फ्यूजन लगे तो प्लीज़ आप मुझे बताना। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना। मेरे चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना और मुझे भी आगे बढ़ाओ। और मेरा वीडियो अगर आपको प्लीज़ पसंद आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना, मुझे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि मैं आपको इस तरह की वीडियो पहुंचाते रहूँ। मेरे चैनल पर आपको इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों वीडियो मिलेगी, और बेसिक से लेके बिगनर तक के मैं आपको सब चीज़ को सिखाऊंगा कि किस तरह से होती है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में किस तरह से काम होता है, और अपना इलेक्ट्रिकल में किस तरह से काम होता है, और पीसीबी और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में किस तरह से रिपेयरिंग की जाती है। मैं आपको हर चीज़ लाइव डेमो में दिखाऊंगा कि कैसे होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए